वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, अभी पहुँची हूँ लाहौर से, और यहाँ पर एक इवेंट के लिए आई हूँ। और बुशरा बाजी भी पहुँच रही हैं और मैं इस वक्त मैरिएट में ठहरी हुई हूँ, और बाजी भी आ रही हैं। चलो हम एक दो दिन साथ रहेंगे, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और यहाँ बहुत से दोस्त भी हैं। सबसे प्यारे मेरे दोस्त आसिम या टिवाना, जो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, वो भी हैं। और कासिम या टिवाना, उनके छोटे भाई हैं, वो भी हैं। और भी बहुत से दोस्त हैं। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और अच्छा होता है। बस एक एक दो दो दिन के लिए घर से निकलना सही है, ज़्यादा दिन नहीं भाई, ज़्यादा दिन नहीं। बस ड्रामों को जवाब दिए जा रही हूँ फ़िलहाल। तो कल भी 2 को जवाब दिया है, क्योंकि एक अजीब सा है कि हाय ला जाना पड़ेगा, कराची जाना पड़ेगा। और लाहौर से कोई नहीं मुझे बुला रहा, कोई नहीं मुझे बुला रहा। लाहौर में कोई काम नहीं दे रहा। दुआ करें कि लाहौर में मुझे काम मिल जाए, मैं फिर घर में रहूँ। तो घर से निकलते वक्त भी, वैसे तो खैर 2 दिन से आपको पता ही है, सख्त दिल-उदास था ज़ारा की वजह से, लेकिन चलो चेंज हो गया थोड़ा सा। और मज़े की बात ये कि मैंने पहना है कोट। दरअसल ये मेरा बड़ा प्यारा कोट है, जो मैंने अभी तक इन सर्दियों में पहना ही, क्योंकि एक तो शादी थी, उसके बाद फिर जो है वो इतना आना जाना भी कहाँ होता है कि कोट पहन के जाया जाए। तो कोट में ज़रा इंसान फॉर्मल सा हो जाता है ना, तो कोट पहनने का टाइम नहीं मिला। तो अब जनाब मौसम बदल गया, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं तो कोट पहन के रहूँगी, चाहे दुनिया इधर की, चाहे मुझे फोड़े निकल आए, चाहे मुझे छपाकी निकल आए, चाहे मुझे कुछ हो जाए, मैं कोट पहनूंगी। अब देखिए अब मेरा कोट कितना प्यारा है, अच्छा है ना। अब ये कोट तो पहनने वाला था ना, ये छोड़ने वाला थोड़ी था। अब मैं क्या करूँ, अगर मौसम बदल गया तो बदल गया तो बदल गया। अब गर्मी ये लगेगी तो मैं तो एसी चला लूँगी, बल्कि एसी को तेज़ कर लूँगी कि भाई चलो एसी तेज़ कर लेते हैं और आराम से कोट पहन के बैठते हैं। और बाजी को भी दिखाना है। अब क्या करूँ, गर्मी लग रही है, वैसे अल्लाह की कसम बड़ी गर्मी लग रही है, आपस की बात है। लेकिन और जूते फुल बूट पहन लिए, उसमें भी खुजली हो रही है पैरों में भी कि गर्मी हो गई। ये एकदम से गर्मी आ गई है, क्या मुसीबत है। अभी ये महीना तो हमने इंजॉय करना था कि थोड़ा प्यारा प्यारा वेदर है। मैं अभी शादी के बाद फ्री हुई थी, सोचा था अब ज़रा मौसम का मज़ा लेंगे, लेकिन फ़ौरन गर्मी बाजी जो है फ़ौरन ही आ गई है। प्लेजेंट है, लेकिन कोट नहीं ना पहन सकते, लॉन्ग शूज़ नहीं पहन सकते, कोट नहीं पहन सकते। अब गर्मी लगती है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं। सोच रही हूँ एसी तेज़ कर दूँ। खैर अभी बाजी भी रास्ते में है, वो भी पहुँच रही हैं होटल। फिर हम बहुत मतलब बहुत मैं एक्साइटेड हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हमारा शो है वो अच्छा हो जाए, और बाजी और मैं भी साथ होंगे, दोस्त भी होंगे, और मेरे प्यारे बहनोई भी आ रहे हैं। अभी उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। शादी पे आए थे वो एक दिन के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद में उनका काम था, इसलिए वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ सके। एक दिन उन्होंने सरप्राइज़ दिया था कि वो आ गए थे। तो उनका नाम इकबाल हुसैन है, लेकिन मैं उनको बालू भाई कहती हूँ। तो बालू भाई आने वाले हैं, वो भी आएंगे। तो आज शाम को हम मेरे ख्याल में डिनर शिनर भी इकट्ठा करेंगे और गपशप भी लगाएंगे, मज़ा आएगा। तो बाकी कल मैं आपको बताया था, कल मैं निकली थी बाहर और काफ़ी मैंने काम किया। अपना जो मेरा ब्रांड है उसके कपड़ों के ऑर्डर दिए, उसके कपड़े मतलब 10 सूट मैंने कल डिज़ाइन किए, और वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में बन के आएंगे, फेस्टिव कलेक्शन। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा पेज आपने देखा इंस्टाग्राम पे, अस्मा अब्बास डिज़ाइंस का, प्लीज़ उसको देखें, उसमें अच्छी मज़े की चीज़ें हैं। अभी तो मैंने बड़ी सख्त सेलें लगाई हुई हैं। और अभी एक हमारा बहुत ज़बरदस्त, आपको बताया था, एक एग्ज़िबिशन होने वाला है जिसका नाम है मैशन बाज़ार, और वो ईद के आखिरी रोज़े में 28-29 रोज़े को होगा। अभी उसके लिए भी टाइम है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना थोड़ा सा अपने ब्रांड को थोड़ा टाइम दूँ, लेकिन ये है कि ड्रामा करना तो चाहती हूँ, वही बात है कि लाहौर में करना चाहती हूँ। अभी मैंने वैसे जाना है कराची, लेकिन कम दिनों के लिए। और कराची में भी मेरा हमें 6-7 दिन का काम है, इससे ज़्यादा नहीं है। और फिर मैं आ जाऊँगी, एक फेरा लग जाएगा ना, नूने जहाँ को भी मिल लूँगी ना। और ज़ारा ने बताया कि नूने जहाँ जो है वो कल ज़रा सैड थी, थोड़ी सी उदास हो गई थी ना, ज़ाहिर है वो अब उसको शायद वो शक्लें नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए। और ज़ारा भी कहीं काम गई हुई थी इसलिए। तो फिर वो उसने कहा कि मैंने जब कहा ना चंदा, तो फिर वो ऐसे देख रही थी। चंदा की भी आदत पड़ गई ना, सबको ही आदत पड़ गई भी है। और चंदा जो है वो कल मैंने बताया था नहीं आई थी, तो मैं बहुत सैड थी, उदास थी। लेकिन हाँ, आप लोगों को बता रहा था, आप लोग कह रहे थे कि आपकी बहुएं कहाँ हैं, आपके बेटे बाकी कहाँ हैं। अरे भाई, सबके अपने अपने घर हैं, अब अपने अपने घरों को देखते हैं, नौकरियाँ करते हैं। तो उनकी जो बेगमात हैं वो भी जॉब करती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हर वक्त मेरे सराहने तो नहीं बैठ सकते, उनके अपने अपने घर हैं।
तो ये जो छोटू है ना, छोटी वाली प्यारी वाली डॉल, ये छोटू है, अहमद छोटा है, इसलिए छोटी हमारे साथ है और छोटा हमारे साथ है, ये हमारे पास है। बाकी अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हैं, आते हैं वो भी, लेकिन पूरा टाइम तो नहीं आ सकते ना। आप देखें ना, हलीमा की बर्थडे थी 27 को, और हमने 26 को मनाई दोपहर में, ठीक है, मना ली क्योंकि ज़ारा जा रही थी। अब ना टाइम नहीं मिल रहा कि हलीमा को गिफ्ट दिया जाए, कभी हलीमा नहीं मिलती, कभी हम नहीं मिलते, मैंने और समीन ने लेके रखा हुआ है। अब क्या होता है, हलीमा चूँकि जल्दी स्कूल पढ़ाती है, सुबह सुबह उसने जाना होता है, तो वो बच्चे भी जल्दी सो जाते हैं। अब जो समीन है उसकी जॉब ख़त्म होती है कोई 9 बजे, कभी 11 बजे, तो वो आती है तो वो नहीं होती, मैं होती हूँ तो हम दोनों नहीं होते। एक मुश्किल पड़ी हुई, अभी तक हलीमा का गिफ्ट उसको दिया ही नहीं गया। अब मैंने आज चंदा से कहा, चंदा अभी इसको फिर अलमारी में रख दो, अब मैं आऊँगी तो फिर हम हलीमा को बोलेंगे कि भाई तुम प्लीज़ जागो, या फिर पता नहीं कैसे देंगे, अल्लाह जाने कैसे मुलाकात होगी। तो ये तो हाल है कि मुलाकात ही नहीं होती, क्योंकि वर्किंग गर्ल्स हैं, वर्किंग हैं, लड़के भी काम, लड़कियां भी काम करती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो कैसे मेरे सराहने मेरी पोतियां पोते और मेरी बहुएं बैठ जाएं। और जो है वो भी जॉब पे होती है, आज वो परेशान हुई थी, माँ अब चली जाएंगी, मैं घर में क्या करूँगी अकेली। मैंने कहा बच्चू अब ये तो संभालना पड़ेगा, क्योंकि अहमद की टाइमिंग भी अलग है, उसकी टाइमिंग भी अलग है। अहमद करता है, आपने पूछा कि अहमद काम कहाँ करता है, अहमद करता है मेपल लीव, एक सीमेंट की कंपनी है, वहाँ काम करता है। समीन भी एक जगह काम करती है, लेकिन अपनी जॉब अब वो स्विच कर रही है किसी इमिग्रेशन में, पता नहीं कौन सी मुल्क की इमिग्रेशन वहाँ पे कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि टाइमिंग्स की वजह से, क्योंकि रमज़ान में ये जो जहाँ समीन काम करती है वो अमेरिकन कंपनी है, वहाँ पे ईद शबरात की छुट्टी नहीं मिलती भाई। और अब तो शादी हो गई है, उसका दिल करता है कि ईद भी मनाए हमारे साथ, अफ्तारियाँ सहरियाँ भी करे, तो इसलिए उसने कहा कि मैं जॉब ही स्विच कर लेती हूँ। तो उसने जॉब स्विच कर ली हुई है, तो इंशाल्लाह जल्दी ही वो जो है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो फिर टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि अब ज़ाहिर है घर में भी उसका दिल करता है, अच्छा वो शाम को रात को आती है तो यूँ थकी होती है, और सुबह चली जाती है तो मुलाकात भी नहीं होती, और फिर वो बैठती है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती। तो इसलिए सब चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना होता है। मुश्किल तो है। अब ये भी कल बात हो रही थी कि सहरी में अहमद की अगर शिफ्ट हुई सहरी में तो सहरी साथ नहीं होगी, अब सहरी साथ होगी या अफ्तारी साथ होगी, एक चीज़ होगी, दो चीज़ें नहीं होती भाई, ऐसा तो है। कहते हैं ना, नौकरी की तो नखरा की, तो ये काम है। तो लिहाजा आप लोग ऐसे परेशान ना हो, मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरी फैमिली, मेरी बहुएँ, मेरे पोते पोतियाँ, मेरे बेटे, सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान उदास हो जाता है, तो मैं ज़ारा के लिए उदास थी, लेकिन ज़ारा माशाल्लाह खुश है, काम में लग गई है, अपने घर में खुश है, दूर जहाँ खुश है, तो मैं भी खुश हो गई। और इंशाल्लाह 2-4 दिन में और बेहतर हो जाएगा। आदत नहीं, 2 महीने से घर में रश था ना, इसलिए आदत नहीं थी कि इतनी खामोशी हो। तो जनाब बस बाजी आने वाली है, मैं सोची कोट उतार दूँ कि ना उतारूँ, कि बाजी को दिखा दूँ। ना देखेंगी ना तो फिर देखना नहीं कोट। अब मुझे खुजली हो रही है और गर्मी लग रही है, लेकिन एसी तेज़ करती हूँ, घर में एसी चलाना चाहिए ज़ोर का, ताकि कोट पहन के बैठा जाए। तो बस अभी आपको बाजी आएंगी, फिर मैं दिखाऊंगी हम क्या क्या करते हैं, अगर दिखा सकी तो, क्योंकि पता नहीं अब उनके साथ कोई मेहमान होते हैं, पता नहीं कौन आता है कौन नहीं आता, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, स्टे विद मी। हाँ जी, और मेरी बहन मेरे लिए नीले रंग का केक नहीं कोट लेके आई, नीले रंग का। मेरी कोट पे छापा पड़ गया। ये रंग तो मतलब शराफत का तकाजा ये कि बड़ी बहन को देता है इंसान है, कोई बड़े छोटे की तो मीज़ नहीं की ना। तो भाई मैंने इसको कहा कि तू लाहौर में एक दुकान है, इसको पता है, मुझको क्या पता, मैं तो पकड़ लेती हूँ बाहर से जाके कहीं से। हाँ, और हमारी कराची में तो सर्दी नहीं पड़ती, हमें क्या पता कहाँ कोट मिलते हैं। तो मैंने अब ये अमेरिका जा रही है ना, तो मैंने कहा चलो पहन के अभी जो है चलो ज़रा खुश हो जाएं, लेकिन मज़ेदार कोट है ना। अभी हुसैन साहब भी आने वाले हैं। हाँ, हुसैन साहब भी आने वाले हैं, और बस अब हम दोनों ही बैठे हैं, खाना खाएंगे मेरे ख्याल में, गप्पे लगाएंगे। हम बैठते किधर हैं, अब तो तू जरा मेरे घर पे ठहरी। नहीं, वो तो डांट सबको पता चल गई, सबने कहा बहुत अच्छा हुआ कि आपको डांट पड़ गई, अब चली गई है। मैंने कहा मतलब तुम्हारा क्या तरीका है, 2 साल हो गए बहाने बना रही है, बहाने क्या बना रही है, असल में तो ज़ारा ने वो जो उसकी कब्जा किया था ना, प्रेगनेंसी की वजह से भी मुझे समझ आती थी, हम तो हर बात अंडरस्टैंड कर रहे थे, पर एक जगह आके अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। मैंने कहा लड़कियों के घरों में इस तरह घुस के थोड़ी रहते हैं। नहीं वैसे ही मैंने कहा भाई बहुत हो गया। और दूसरे कल भी मेरे घर मेहमान आए थे, तो मैं यही कह रही थी, उसने मुझे कहा डॉक्टर साथ न्याज हमारे दोस्त हैं, आपके लिए तो ये भी बड़ा है। मैंने कहा पहले अम्मी आ जाती थी, तुम भी रहती थी, सम्मुल भी रहती थी,
कोई ना कोई आता ही रहता था ना। उससे पहले तो खैर मेरे घर सब आते थे, बच्चे छोटे थे, अब बच्चे बड़े बड़े हैं, बच्चे अपने अपने घरों में हैं, वो तो आते नहीं। फिर तुम लोग अकेली थी तो तुम लोग मेरे पास रहती थी, अम्मी अकेली आती थी। अब तो सब चले गए। अब ज़ारा भी खैर से कराची में, तो ये इसका ध्यान उधर होता है, या ये शाइस्ता के घर में घुस जाती है क्योंकि वो करीब पड़ता है। बड़े बहाने हुए थे, बस अब बहुत हो गई, मैंने कहा आराम से बैठो। तो बस शुक्र अल्लाह का। बाकी हम बड़ा अच्छा लग रहा था, पीसफुल। मैंने भी मगरिब के टाइम पे एक छोटा सा बनाया था क्लिप। हाँ नहीं, बाहर डे लाइट तो मुझे इतनी नहीं नजर आई बाहर। नहीं वो बड़ा बुरा सा था व्यू। आपके पास क्या व्यू है? व्यू तो अभी अब तो अंधेरा हो गया, यहाँ से तो अंधेरा हो गया। तो बस अब मेरा जो है ना वो किधर गया? ये तो हम यूँ गलत हो गए ना, क्या कर यूँ करके यूँ होंगे ना, यूँ मैं आपका यूँ बना रही थी ना। हाँ तो फिर तो क्या मेरे मुंह के ऊपर आ गई ना। लेकिन मुँह प्यारा लग रहा है माने। ये तो तोते चिड़िया वाली कमीज कहाँ से ये ली मैंने है? बताया कि हुसैन साहब की कमीज थी, मैं अपने घर से ही बना के आई हूँ वीडियो। और उन्होंने 4 साल से टांगी हुई थी, और एक शख्स को मैंने ब्रांडेड कपड़े दे के और अपनी मोहब्बत का इजहार कर करके मैं परेशान हो गई। उसको टैग लगे 4 साल से नहीं पहनी थी मैंने सबको मैंने कह दिया कि अपने नहीं वो मासूम है बेचारे। हाँ, वो नहीं वो मलंग है, तो उनको नहीं ये समझ आई। उन्होंने उस दिन जो अपना प्रोमो मुझे भेजा, वो स्वेटर मुझे पसंद नहीं ना आया। तो मैंने कहा अच्छा वो नहीं आपका वो लाल था जो मैंने लंदन से लाई थी, हाँ वो भी है। मैंने कहा और वो जो एक बड़ा अच्छा था क्रीम कलर का, बड़ा प्यारा सा ना, बड़ा क्लासी सा, हाँ वो भी। मैंने कहा तो फिर ये क्यों पहना है आपने? एक वो और एक नरीमान, उनका जब जो दिल चाहता हुआ कहते तो ये अच्छा नहीं नीला बाजी नहीं, मतलब ये लोग जरा कपड़ों के मामले में इतने सीरियस नहीं है। इनको नहीं अच्छा, वो तो हमारी इंटेलेक्चुअल बहन है, तो बाजी को कपड़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बाजी कहते मुझे दर्जी से नफरत है। हाँ, सही कहती बात मुझे है। कोई ना कहे। कपड़ा ना उनको कोई दे दे, कोई अनसिला कपड़ा देखती है उनको अपने पे गुस्सा आ गया कि मैंने ये क्यों लिया। सिले दिए मैंने नहीं, और उन्होंने कहा मैंने एक दिन देखा तुमने ये, मैं इतनी खराब हूँ, मैंने ये कमीज कपड़ा खरीदा है, मुझे क्या जरूरत थी कपड़ा खरीदने की। तो हुसैन साहब ने कहा कि ये अच्छा नहीं है। मैंने कहा हाँ नहीं बुरा तो नहीं है, अगली दफ़ा फलाना पहन लीजिएगा ना। तो और मैंने कहा वो जो आपने ट्रैक सूट का पजामा पहना था वो नीले रंग का, तो मैंने कहा काला भी तो था। और हम तो चीज़ों को जोड़ते हैं ना एक दूसरे से, कहते तो हाँ ऑरेंज जूते थे, तो मैंने कहा कि ऑरेंज के साथ काला अच्छा है, तो जूते तो अच्छे थे। मैंने मेरे साथ ही शॉपिंग की थी, कुछ नहीं पता हमको। फकीर हमें चलाक आदमी चाहिए नहीं था इस दफ़ा। इस दफ़ा हमें चलाक नहीं चाहिए था, हमें दरवेश ही चाहिए था। हम असल में दरवेश की बेटियां हैं, मसला ये है। मसला आपका बहुत चाहे मुझसे छोटे बड़े, उनमें बापता बहुत है।